10 million Naga sadhus. COVID 10 million Naga sadhus and their 20 million Chota sadhus. In a world ravaged with COVID comes 10 million Naga sadhus. Holding each other's Nagasaki. in the Ganges. What could possibly go wrong? This summer coming to a theater near you. Dib dib boom boom. Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। लोगों का तो ये भी कहना है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही हो गया है। लायन ऑर्डर है ना यूपी में। देखो एक बहुत ही डार्क जोक आ रहा है यहाँ, ट्रिगर वार्निंग। जब लोग ही जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर क्राइम कैसे होगा? मतलब पॉइंट की बात तो है, राइट? तो आज हमारे पास थॉट हैं और थॉटों का बुलबुला है, थॉटों का जखीरा है, और Thought वहां bubble. से हम Thought शुरू bubble. थॉट बबल्स हैं हमारे पास। तो मेरा सबसे पहला थॉट बबल है कि अमित शाह ने एक स्पीच दी बंगाल इलेक्शन के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी इसलिए 24 घंटा सोते हैं कि हम जगह रहे। ये तो मेरा अरविंद केजरीवाल हो गया थोड़ा सा। But एक ही बात है, एक ही बात है, है। केजरीवाल हो गया, शाह साल की हो। डिफरेंस है बस। हाँ। तो तुम लोग को मतलब कभी कभी स्लिप हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है क्या? दिलीप कुमार, गलती से मिस्टेक हो गया। मैं तो सोचता हूँ कि मोदी जी अगर सच में 24 घंटा सो लेते तो शायद ये हाल ना होता। मेरे पास एक बहुत ही घटिया जोक है दिमाग में। देखो कुंभ है और कोरोना है, मोदी जी कुंभ करण कोरोना। सॉरी सॉरी माफ करना मुझे दोस्तों। माफ कोरोना। बट इसमें ये कोई ट्वीट के फॉर्म में आया होगा ना ये, तो नहीं, उस पे वीडियो देखना है। कि अच्छा नहीं, इस ट्वीट पे भक्तों ने क्या बोला है, आई वुड लाइक टू नो दैट। ये वो भक्त हैं जो राहुल गांधी के हर एक स्लिप ऑफ द टंग के पीछे हाँ, पड़े तो मैं रहते बोला हैं। कि स्लिप ऑफ टंग है, क्योंकि देख पूरा लाइन ऐसी है कि मोदी जी इसलिए 24 घंटा सोते हैं जाते कि देश कुछ हो, और ममता दीदी इसलिए 24 घंटा सोती है जाते कि भतीजे को कुछ हो। मतलब बेसिकली सोते को जगता कर दे। वो जगता है। वैसा वाला। ओके ओके। तो वो बेसिकली मतलब ढंग से पढ़ नहीं पाए मतलब। हाँ, क्योंकि स्कूल में दंगा करने का काम चालू था तो कोरोना काल में लेटरिंग वैसे दिन में 10 लैंग्वेज इज करेगा कोई द तो। लास्ट थिंग दैट दे वर्कड ऑन स्कूल में। लैंग्वेज बेटा, अभी तू ट्विटर पे डालेगा ना, कोई तेरे को बोलेगा डोंट यू वर्च्यू सिग्नल, ओके? नहीं नहीं, ट्विटर पे अगर डाल दो तो कोई ये बताएगा कि अमित शाह कैन स्पीक 33 लैंग्वेजेस, ऐसे कुछ आ जाएगा फैक्ट। और वहीं पे अपना नंदूगल आसनसोल में लोगों के साथ, हाँ दोस्तों मुझे आपसे एक बहुत छोटे से कंप्लेन है ऐसे कुछ बता रहा था लोगों को कि Complain पिछली है बार बोला? वो जो भी बोला होगा, मोदी जी का चॉइस ऑफ वर्ड जो है, जो पिछली बार मैं जब आया था बाबुल भाई के लिए, मैं आया था यहाँ पे, तब लोग यहाँ आए नहीं थे। इस बार तो बहुत ग्राउंड भर भर के आए हैं लोग, अभी तो लोग ही लोग दिख रहे हैं। बोला मतलब नंदू का अवेयरनेस लेवल जो है ना, तो वो बाबुल सुप्रियो के ले रहा था क्या? वो पता ले नहीं रहे थे क्या मोदी जी। कर रहा था वो मोदी जी ना। उसमें थोड़ा लो एनर्जी लगे मुझे उस वीडियो में। एक तो ये देख लो आप लोग, थोड़ा सा हल्का सा लो एनर्जी था। एक बात बता तू मुझे, वीवीएस लक्ष्मण ने जब 281 बनाया उससे पहले उसका हाई स्कोर क्या था? उसके पहले 167। 161। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद उसने वो रिकॉर्ड तोड़ा और 281 बनाया। उसका तो थका कि नहीं थका? हाँ, तो मोदी जी भी अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ के हाई स्कोर बनाया ना अभी, तो थकेंगे कि नहीं थकेंगे? बट यार लक्ष्मण ने 281 के बाद फिर वही उसका हाईएस्ट स्कोर था, तो आई जस्ट होप। द प्रॉब्लम इज मोदी जी के रिकॉर्ड जो है ना वो गलत टाइप के होते हैं। मतलब देखो, लक्ष्मण के 281 के बाद इंडिया का नेक्स्ट हाई स्कोरर कौन बना? इट्स वीरेंद्र। एक्चुअली वरिंदर। ये अपन वरिंदर। गलत अब एग्जांपल। बताओ इंडियन पॉलिटिकल सीन में वरिंदर कौन है? इफ यू नो यू नो। मोदी जी इसको इस तरीके से देखते हैं ना, कितने गए 2002 से। ओके, मोदी जी ने फॉर बोला आवर ही है ना, लिसनर्स, मोदी जी भगवान ने सॉफ्टवेयर ही ऐसा डाला है कि छोटा सोचते ही नहीं है मोदी जी। छोटा सोचते ही नहीं। अच्छा, ये लोगों की कंप्लेन ये है कि अपन अपने पॉड में खुद का नाम नहीं लेते, तो हमको अपना नाम लेना चाहिए, ठीक है? तो जैसे मेरा नाम है आदित्य। मेरा नाम तो सबने ही सुना है, राज नाम तो सुना है। नाम तो सुना ही होगा। मैं कंफ्यूज करने की सोच रहा, मैं आदित्य बोलने वाला था, तो मेरा नाम है आदित्य और बेसिकली। मेरे हाँ। नाम की मेरे नाम की एक बहुत ही सही एक आर्टसी मूवी थी नसीरुद्दीन शाह की। हाँ, बहुत अच्छी मूवी थी एक्चुअली वो, बहुत पर उस अच्छी तरफ मूवी जाना थी, है ऑब्वियसली उसी मूवी पे नाम रखा गया मेरा। नहीं क्या? ऐसे। लकी क्लेम है तो तू। कुछ भी कर सकते। और मेरा बर्थडे बाय द वे विराट कोहली के बर्थडे के दिन भी आता है, तो ये माय मान।
नो मैं तो बहुत ये दुमान ये वाला एक्सेंट किया होगा। ठीक है, लेट्स नॉट मिक्स स्पोर्ट्स विद पॉलिटिक्स। कुंभ से याद आया, और कुंभ पॉलिटिक्स विद स्पोर्ट्स दिस टाइम। कुंभ yes. और अपन नामों को डिस्कस करें तो इन दोनों चीजों के इंटरसेक्शन में कौन खड़े होते हैं तुझे पता है? तीरथ सिंह रावत। जिस आदमी का नाम तीरथ है वो टोल प्लाजा पे खड़े हैं। हाँ? वो वहाँ टोल नाके पे खड़े हैं। टोल नाके पे खड़े। तो तीरथ सिंह रावत नाम है जिसका, मतलब लिटरली उससे तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? उसने बोला है कि भाई ये सब कोविड वोविड तो गंगा ठीक जो है, है, फेक तो पहले From आना the चाहिए। makers of ripped jeans. हाँ, comes the new blockbuster. People's गंगा health धुल- is priority, but cannot totally ignore faith. उसने उसके साथ ये भी बोला कि जो मर्कज को तुम इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते कुंभ के साथ, बट क्यों नहीं कर फैक्चुअली सकते पता है क्या? क्यों नहीं कर सकते? नहीं बताया होगा। सरफेस पे वो सही लगेगा तुमको। हाँ, वहां पे तो 500 लोग थे, यहाँ पे 10 मिलियन 1 मिलियन लोग हैं। नहीं, अच्छा वैसा बट वैसा वाला। नहीं वैसा वाला उन्होंने बोला नहीं। मतलब तुम Obviously, अगर हाँ। ऊपर से हेडलाइन पढ़ो कि यू कांट कंपेयर दिस विद दैट, बोला यार सही तो बोल रहा है ये। नहीं, सही नहीं बोला। वो तो ये बोल रहा है कि गंगा के अंदर डुबकी लेते ही यार कोविड एक इज तो मुझे गॉन, ये सब मतलब गॉन्सकी हो जाएगा कोविड। गॉन्जो भाई COVID is तो a वो gone. बात थोड़ी, मैं उस चीज के बारे में एक चीज बोलूं, तूने गंगा के पानी को देखा है रिसेंटली? उसमें डुबकी लेने के बाद अगर आपको सिर्फ कोविड हुआ है तो मुझे लगता है आप लकी हो। एंड नाउ कम्स अ वीजा कैंसिलेशन, बट उसको उसमें डुबकी लेने के बाद एसटीडी भी हो सकता है मुझे लगता है। यार और उस पे डुबकी लेके अगर कोई इंसान बच जाए, आई थिंक दैट इज द रियल डील ना। डार्विनियन मतलब वो जो ट्रायल बोलते है हैं, वो। हाँ वो गंगा जल जो है वो लिटमस टेस्ट है कि आप अगर ये पी के भी बैप्टिज्म बाय नहीं मरे, गंगा। अगर कल को बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री अगर ऐसा बन जाए कि वो लोग ऐसा साई-फाई बनाने लगे जो भी, राइट, तो जैसे मार्वल है या डीसी है, राइट, राम तो सेतु। अपने सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी यही होगी कि वो बच्चा था, मम्मी पापा के साथ गया, गंगा में गिर गया, फिर वहां से निकला तो फिर वो मतलब ऐसा रेडियोएक्टिव हो गया। हल्क बन गया। गंगा में ऐसा एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मिला, उसके अंदर घुस गया और उसके पावर्स आ गए इसमें। नहीं एंटीबायोटिक नहीं, कंटिन्यूइंग विद द ओल्डर स्टोरी कि वो रोबोकॉप बन जाएगा ना, वो चिप वाली सैंड आ जाएगी उसके अंदर। ओह, वो एपिसोड रिलीज नहीं हुआ है अभी एक्चुअली। अरे यार, गंगा अरे जो माटी। लास्ट हुआ था उसमें नहीं किया था क्या हमने? नहीं अभी जो वो आज एडिट भी नहीं हुआ है बाकी, बट गंगा माटी। हाँ। गंगा माटी। बट मैं बताता हूँ, जैसे एक बच्ची है, ठीक है, वो अपने मम्मी पापा के साथ गई गंगा घूमने, ठीक है, और गिर गई, और फिर अचानक से निकली और उसमें ऐसे सुपर पावर्स हल्क वाली आ गई, तो फिर उसने क्या चार किया, हाथ। वहां से निकली और दौड़ के गई वो बाबरी मस्जिद, और उसने ढांचा गिरा दिया, और फिर उसने बोला मैं वहां गई थी। गंगा वुमेन। अपन को पता, अपन को सिर्फ 300 लोग क्यों सुनते हैं, क्योंकि उन्हीं 300 लोगों को याद है कि मैंने पुराने जोक्स के हमारे को फिर से रिगर्जिटेट कैसे करते हैं। ये प्रॉब्लम। सही में। बट अरे हाँ, 300 लोगों से याद आया भाई, अगर सुन रहे हो तो थोड़ा बढ़ाओ आगे यार, मतलब ऐसे ऐसे कैसे चलेगा? तो गंगा में अगर कोई बंदा चला गया, मतलब डुबकी लिया उसने और वो बच गया, तू सोच वो ह्यूमैनिटी के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट कर Superman, सकता है। yeah. मतलब उसको अपना खून का सैंपल देना चाहिए दुनिया को। तुमने कभी तो गंगा में डुबकी नहीं ली है क्या? नहीं, मैं मैंने क्यों भी लूंगा नहीं यार, लिया। मैं पूरा देश क्रॉस करके दूसरी तरफ जाके गंगा में डुबकी लूंगा, तो इतना फुर्सत मतलब और कोई काम नाम है नहीं मेरे लाइफ में। मतलब तू है ना, तू गाली दूं क्या मुझे तेरे को? नर्मदा में दिलवाई गई है, ऑल्दो मैं बचपन से बिल्कुल वो था कि नहीं, मतलब आई हेटेड, क्योंकि मतलब मैंने बंदा बचपन में देख लिया था अरेबियन कि सी से तुम, मतलब हम तो एंटी नेशनल समंदर वाले हैं, ठीक है, अरेबियन सी वाले हैं। अरेबियन सी तो वाले। ना किसी ने पिटीशन डाला ना ऐसा अरेबियन सी का नाम कैसा? चेंज करने के लिए, पूरा समंदर का बदल देंगे। नाम बदल दो। वो बोले कि नहीं अच्छा नहीं है, क्योंकि मतलब अरे कहाँ किसी तक- ने ऐसे ऐसे मैंने लिटरली पढ़ा। सुनो 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 बात सुनो, हमारी माँ गंगा, माँ यमुना एंड ऑल्सो माँ सरस्वती समाओ जाती हैं और कहाँ मिलती हैं? अरेबियन सी में। ये क्या ठीक लगता है? यही तो लव जिहाद है। लव जिहाद, हाँ? तो वही तो लव बात है जिहाद, ना। वो भी पॉलीगैमस लव जिहाद है। हाँ, वो हम अरेबियन सी वाले गंगा के hate him for that। अब समझें अरेबियन सी वालों की और अरे गंगा वालों में मोदी जी ने क्या बोला कि फर्क है। कपड़ों से समझ में आ जाता है, तो कुंभ मेला वालों के लिए क्या बोलेंगे मोदी जी? क्या करते हो चूतिया पन्ने का? उनके उनके भी कपड़ों से समझ में आ जाता है। लैक ऑफ कपड़ों से समझ में आ जाता है। भाई मैं मतलब यार ये वही तीर्थ सिंह रावत है जो पिछले हफ्ते तक रिप जीन से प्रॉब्लम था, हाँ। अभी नंगे लोगों को परेड करा रहा वो नंगे लोग। भाई तू मजाक, तू सुन तो हुआ क्या मेरे साथ, क्या हुआ सुन। कुछ लोग जो बीजेपी सपोर्टर नहीं है, जो मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली तो बीजेपी सपोर्टर नहीं है, उनको इस बात से मिर्ची लगी कि मैंने नंगे लोग के नुन्नू पे जोक मारा। कैन यू अनफॉलो कर दे उन्होंने इसके बाद मेरे को। तू कैन यू इमेजिन दिस? नहीं छोड़, मतलब आई डोंट गिव अ फक, बट लाइक हाँ मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कहाँ है वो एक्चुअली। मैं बीजेपी को वोट नहीं करूंगा,
बट तू कुंभ वालों की नन्नू को कुछ नहीं बोलेगा कुंभ ऐसा। वालों तो के बारे में कुछ नहीं बोलने मैं बस ये सोचा कि जैसे वो भीड़ में चल रहे हैं, ठीक है यार, आई एम प्रिटी श्योर यार एक्सीडेंटली कभी ना कभी कुछ ना भाई कुछ तो भाई हो जाता यही होगा। मेरा देख, मैं बहुत अपन बहुत ही ओपन स्पेस है और ये बहुत ही ओपन वेरी वेरी लिबरल पॉडकास्ट है। मैंने वो वीडियोस देखे भाई, कुछ लोग हाथ पकड़ के चल रहे हैं हाँ और हाथ मतलब कब का हाथ छूट गया कुछ और हाथ में आ हाँ गया तो वही क्या होगा, वही इतनी तो भीड़ भी तो मतलब थी। आई डोंट वांट टू इमेजिन हाथ These are तो छोड़ो, visuals. जज्बात वो जो पकड़ कभी लिए कभी किसी ने। कहीं थिएटर वेटर में, अगर आप जबलपुर में, एटलीस्ट मैंने तो ये देखा है कि आप कभी पब्लिक रेस्टरूम या कुछ ऐसा रेस्टोरेंट में यूज करो ना, तो वहां पे कमेंट लिख रहे थे, इस वक्त आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। हाँ तो आपका किसी और का फ्यूचर भी आपके हाथ में आ सकता आ है, सकता मतलब है, तो और मोदी जी वही तो चाहते हैं, हम सबको फ्यूचर अपने हाथों में ले लिया उन्होंने। इस एपिसोड में ट्रिगर वार्निंग सबका देना साथ पड़ेगा सबका मतलब। विकास। इस एपिसोड का नाम ही ट्रिगर वार्निंग्स रख देना। बट अपन मतलब ये हल्का है एक्चुअली, ये एपिसोड मुझे लगता है कि जितना भी हुआ है अभी तक 13-14 मिनट, तीर्थ सिंह बहुत रावत के आते ही हल्का हो जाता है सब कुछ। मैं ये बोलने वाला था भाई मन, कि फ्यूचर, ये फ्यूचर भी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी, उत्तराखंड की, इट्स लाइक दैट राइट। जैसे पुरानी जो 80s और 90s अर्ली 90s की जो बॉलीवुड मूवी होती थी, उसमें जो विलेन होता था ना, विलेन के जो साइड किक होते थे ना, उसमें एक कॉमेडियन टाइप का विलेन साइड किक भी होता था राइट, जो कई बार अनुपम खेर ने प्ले किया वो रोल, कई बार शक्ति कपूर ने प्ले किया वो रोल। शक्ति नागा और हाँ। तेजा हाँ, तो योगी के बाजू में तीरथ और विप्लव वैसे लगते हैं मुझे ऐसे लगते हैं। कि मतलब डर भी लगता है और हंसी भी आती है। Which is basically like अनुपम खेर in हम basically ऐसा। हाँ, मतलब मेरे को और भी ज्यादा कॉमेडी लगता है वो, मेरे को वो उस लेवल का लगता है। जैसे तुम लोगों ने दबंग देखी है, दबंग में एक दबंग के हर एक मतलब कितनी 3 दबंग आ गई है ना, उन तीनों दबंग में या आई डोंट नो वन ऑफ दी सलमान खान मूवीज में एक कैरेक्टर है जो हमेशा गुंडे का हेंचमैन बनता है, और जब भी वो सलमान को चुपके से मारने आ रहा होता है ना, उसका फोन बज जाता है और उसकी माँ का फोन आ जाता है, तो दैट्स हाउ सलमान गेट्स हिम। तो वो मुझे उस ओ लेवल का याद भी है, नहीं मुझे लगता याद है। है। हाँ, मतलब हम वाला अनुपम खेर वो स्टिल विलनस, बट दिस इज जस्ट मतलब बस ये हेंचमैन है कॉमेडी के लिए। बाकी लोग कैसे हैं इसकी मिनिस्ट्री, मतलब अगर ये चीफ मिनिस्टर है, ये चीफ है इनका, तो हाँ भाई, अनचीफ्स विप्लव के कैसे साथ भी हैं? यही है, हाँ, कि मतलब रेगुलर लोग कैसे होंगे, अगर but नंदू पीएम है वही तो बात हो गई बाकी ना। लोग कैसे हैं इस भाई कैबिनेट में? नंदू क्या है कि नंदू ने बहुत क्लोज कंट्रोल्ड है इन्फॉर्मेशन उसके अराउंड, तो ना उसके कई जो है झंडूपन भाई है। तुम सीएम वीएम तो छोड़ दो, उनको ही नहीं पता लगता है ना। मतलब अभी जैसे वो 2 दिन पहले वो जो अपने जेनेरिक ग्रम्पी ओल्ड मैन है, इंडियन मैन, रविशंकर प्रसाद, हाँ। जब राहुल गांधी ने बोला था कि वो मतलब वो ओपन द मार्केट्स फॉर फॉरेन वैक्सीन्स, तो उनने पेल दिया कि ये Lobbyist. साला और इटालियन उनको और ये और वो, और 2 दिन बाद मोदी जी ने खुद ही वो कर दिया। उनका ये होता है मतलब कि जैसे ही आप राहुल अपने गांधी का औकात देख रेफरेंस रहे हो आता अपने, है हाँ तो वो लोग अपना टेक्स्ट बुक से, राहुल गांधी का रेफरेंस आता है तो अपने नोटपैड से उनका कीवर्ड्स आ जाते हैं, इटालियन, पिद्दी, हाँ, बस वही हाँ, सेम पास्ता खा, मतलब, और वो लोअर लेवल से आ जाता है, ये माइनो का लड़का, ये मैडम सर कुछ मतलब कुछ भी। लो लेवल से याद आया, योगी आदित्यनाथ अपने एजेंडा में नहीं था, बट 1 मिनट के लिए मैं बोल, तुम लोगों ने वो वीडियो देखा ही नहीं, एएनआई वाला? ये क्या हाँ चल देखा रहा ना, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ देखा। है? बहुत ही ये ऑर्गेनिकली बोला था वो योगी जी ने, अरे लेकिन मजा मतलब आ वो गई। दिन में 25,000 बोलते हैं, मतलब बेसिकली हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के लॉन्डो से ज्यादा बोलते हैं, वो मैं ये समझ हाँ, गया हूँ। यार वो तो है। देखो, दैट्स द मतलब लीस्ट हार्मफुल थिंग योगी जी हैज डन इन हिज लाइफ, मतलब, और हैज सेड इन हिज लाइफ। हाँ, मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि लोगों को ऐसी भी क्या प्रॉब्लम हो गई थी वो बोलने से, मतलब नहीं कोई चूतिया वर्ड प्रॉब्लम, से। मुझे तो हंसी आई, मैंने तो ये नहीं, बोला मुझे कि नहीं द वे प्रॉब्लम पीपल वर एनालाइजिंग ऑन ट्विटर और टीवी पे इतना डिबेट हो गया, मतलब उस बंदे का मतलब दिस इज द स्वीटेस्ट थिंग दैट ही इज एवर सेड। उसके हेट स्पीचेस पे इतना एनालिसिस नहीं हुआ है कभी। हाँ वही, और ना ही योगी जी ने हेट स्पीच, और ना ही एएनआई या योगी जी ने हेट स्पीचेस को हटाना या टेम्पर करने की हाँ, कोशिश की है, कुछ उसको भी तो नहीं। खुला छोड़ा है। भाई लेकिन इसके साथ देखा क्या करने की इसके साथ कोशिश तो की? टेम्परिंग, बोलते हैं इसको मुझे कि री रिकॉर्ड किया है basically। जबकि ये लाइव था। हाँ, ये ये लाइव लाइव था, था सारे तो टीवी नहीं पे भी नहीं, आ गया। मेरा जो इसका अंडरस्टैंडिंग है कि उसके बाद एक और वीडियो आया, तूने अगर देखा तो, ही हैज सेड द सेम थिंग्स विदाउट द एंडिंग, ठीक है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि उन लोगों ने क्या किया कि एक और बार री रिकॉर्ड करवाया जब ये फियास्को हुआ, और बोला कि देखो लाइव तो यही बोला था। इतना मेहनत अगर हेट स्पीचेस के साथ कर दिए होते, देख इंटरनेट प्रॉब्लम पे क्या है बड़ा इस देश इज्जत का, मैं दिया बताता हूँ कि तेरे मेरे जो अपने
बूढ़े हैं अपने ऊपर वाले, उनको शायद इस बात से ज्यादा प्रॉब्लम होगी बजाय कि वो अगर ये बोले कि मुस्लिमों को मार दो। अभी थोड़ा सा नीच रेफरेंस भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट जैसे व्हेन AIB वाज एट इट्स पीक, तो तुम अपने घर वालों को वो वीडियो दिखाओ अगर, जैसे उनकी ऑनेस्ट वेडिंग्स या वो वाले, तो उनको ऑफेंस यही होगा ना कि ये तो गाली दे रहे हैं। देते हैं। लेकिन जो सोशल कमेंट्री है, जो एक्चुअल वो उनको नहीं समझ में आता, तो वो कल्चरल थिंग है, मतलब कि अजीब ही लोग हैं भाई। मतलब not the actual stuff that is being said, but the words that are used is what bothers you. मतलब वही हम लोगों को, मतलब सब सिंबलिज्म है ना। टीका उत्सव बोल दो, भाई पीछे यार अगर कितना वैक्सीन इनसेंसिटिव है भी इंसान नहीं। है यार, मतलब आई कांट जस्ट आई जस्ट कांट मैन। इनसेंसिटिव नहीं, उसको अंदाजा ही नहीं है, उसको मतलब टच में ही नहीं। बेसिकली मुझे लग रहा है अभी, मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है उसके आसपास 5 लोग हैं जो बोल रहे हैं हाँ, यार सब सही मोदी जी हाँ, सबको मिल गया वैक्सीन हो देश में, सकता है, इट्स पॉसिबल। मस्त चल रहा है। यार और ये एक साइड इफेक्ट है, बंदा सब कुछ त्याग देता है। अगर फैमिली हाँ होता हाँ, तो ये थोड़ा भी एम्पैथी भी बहुत होता हुआ है ना इंसान कि का हाँ, शायद। सही बात है ये। फैमिली नहीं है क्यों बोलते, माँ बाप तो जिंदा है उसके अभी, जिंदा है, बट उनके उसने उनको अबेंडन लाइन कर में दिया खड़ा ना करा था किसी कि आदमी को। वैसा है। तुझे लगता है कि इसकी फैमिली होती तो कुछ वो हो मोदी जी जाता वो है चेंज? भाई, मेरी दुल्हन तो आजादी है। नहीं यार, फैमिली होना इन द सेंस क्या मतलब, आई डोंट थिंक ही हैज हाँ, नहीं जेन्युइन है, नहीं है, फ्रेंड्स और नहीं सोशल है, स्ट्रक्चर्स और pretty एनीथिंग। sure। जो ऐसे होता है ना, एक जानवर को अगर तू केज में, उसका एसोसिएशन विद समथिंग इज ओनली फूड, और वैसा टाइप का अगर एक पैब्लोवियन रिस्पॉन्स होता है ना इसका, दुनिया के साथ, लोगों के साथ एसोसिएशन है कि वो वोट बैंक है, वो देखता है तो उसको लगता है ये ईवीएम पे बटन दबाएगा, दैट इज हिज एसोसिएशन, और उसका और कोई इक्वेशन है ही नहीं, तो वो मर जाए रैली में आके अगले दिन। मतलब एम्पैथी के साथ कोई उसका कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक। ऐसा चांसेस है कि वो वायरस इवॉल्व होके कल शायद एम्पैथेटिक क्रीचर बन के छोड़ देगा लोगों को, लेकिन नंदू नहीं छोड़ेगा तुम। आई मीन एक के बाद एक यार, मतलब ही स्टिल लाइक बोस्टिंग अबाउट हिज रैलीज एंड क्या, और सुबह साला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ मिनिस्टर्स का टाइम वेस्ट करेगा और फिर उसके बाद रैली में चला जाए। नहीं, टाइम वेस्ट में हाँ, भी वो हाँ, अपना हाँ, फोटो देख रहा है। तूने वो देखा उसमें, उसका वो स्क्रीन बड़ा वीडियो है, हाँ, कॉन्फ्रेंसिंग में हाँ, सबसे और बड़ा बाकी पिक्चर छोटे। उसका खुद का है। और भाई, वो वीडियो देखा तुम लोगों ने जहाँ केजरू हंस रहा था उसको देख के? उसी उसमें उद्धव भी है, उसी उद्धव हंस उसमें। नहीं रहा है ना, लेकिन उद्धव को हंसी नहीं आती वैसे। गंभीर है उद्धव, हंसता नहीं है। हाँ, पापा पे गया उस मामले में। और उद्धव से याद आया, हमारे यहाँ पे एक और साइड किक, वो कॉमेडियन विलन टाइप का एक निकला है ना, हाँ, फॉर्मर सीएम। हाँ, उसने वो तो आज वो आजकल कर दिया। होर्डिंग, हाँ, हाँ, फड़वे होर्डिंग में उतर गया यार आज वो दवाई का सब होर्डिंग मतलब करने लगा सीधे है। चीफ मिनिस्टर से एक Chief ड्रग डीलर, लिटरली ड्रग डीलर बन गया बंदा। और खुद ही कर रहे हैं। इन सबका तुम लोगों ने ये देखा है क्या कि बीजेपी वालों का ना, स्टेट का चीफ मिनिस्टर रह चुका है, पैंडेमिक स्टेट का प्रॉब्लम है, तो उनका स्टेट के साथ कोई एसोसिएशन नहीं होता, दे ओनली हाँ आर आंसरेबल ओनली टू दैट मैन और पार्टी। उनका और कोई लॉयल्टी नहीं है जहां पे रहते हैं कोई भी चीज का। ये लोग भाई देशभक्ति इतने बढ़ाएंगे टुच्चे लोगों लोग को। हैं ना। अभी जैसे 2 चीजें मुझे कल पता चली। एक तो ये कि लाइक केजरीवाल गवर्नमेंट ने दिल्ली में दे हैड आस्क्ड द परमिशन कि हमें वैक्सीन प्रोवाइड कर दो एंड डोर टू डोर वी कैन डू, एंड डोर टू डोर वैक्सीनेशन हाँ विदिन वो 3 months बीएमसी or ने भी something मांगा we'll था try to यहाँ पे। vaccinate 90% 100% population, just because कि उससे केजरीवाल को पॉलिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, मना कर दिया। सिमिलरली लास्ट ईयर ममता दीदी ने शी वांटेड टू क्लोज स्टेट बॉर्डर्स और एयरपोर्ट्स वगैरह कि अभी फैल रहा है तो स्टेट के हम एयरपोर्ट्स बंद करना चाहते हैं, बट एविएशन मिनिस्ट्री सेड कि फक ऑफ, ये तो हमारे अंडर आता है। और मतलब दे लिटरली आर टेलिंग कि मरने दो लोग, एज लॉन्ग एज हम पे ब्लेम नहीं, हम किसी और पे शिफ्ट कर सकते यार सेम चीज यहाँ पे महाराष्ट्र ने इसके लिए मांगा ना, बीएमसी ने ये बीएमसी का स्पेसिफिक रिक्वेस्ट वाज फॉर डिसेबल्ड एंड ओल्ड एज से जो लोग, पीपल हु कैन नॉट विजिट दीज वैक्सीनेशन सेंटर्स, उनको डोर टू डोर वैक्सीनेशन के लिए परमिशन मांगा था सेंटर से, मना कर दिया इन लोगों ने। मतलब आई थिंक नंदू उसमें ऐसा देखता होगा ना कि यार कोई अगर बूढ़ा है वो वैक्सीनेशन सेंटर नहीं जा सकता तो वोट भी नहीं सही बात करेगा है, यार, यही उसके लिए मैं यही क्यों सोचता इतना हूँ। परमिशन दूं। मतलब ऐसे ही देखता होगा वो। एक और न्यूज है ना जिसमें इंडिया की किसी मिनिस्टर ने बोला ना कि अब जो मरने वाला है वो तो मरने वाला है, उसको कौन क्या कर सकता है, राइट? एमपी के तो- किसी ने बोला है। हाँ, एमपी के वो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर है बाय द वे। एनिमल हस्बेंड्री में So, से like-
काऊ ही to आती है get और the full कुत्ता irony आता of है it. इनमें। एनिमल के हस्बैंड तो जानते ही हो. बट ऑन अ सिमिलर नोट, सो लखनऊ में कोविड हेल्पलाइन नंबर है एक, यूपी में सॉरी कोविड हेल्पलाइन नंबर है उसमें. बीजेपी अब लीडर तुम के लोग बेटे ने तुम ही लोग फोन देखोगे किया था हेल्प के लिए, एंड ही वाज टोल्ड टू कि मर जा जाके, व्हिच इज सो यूपी। If this was a dark comedy plot, we'd think it is absurd. हाँ मतलब ये लिटरली ऐसा Too far-fetched, dude. लिटरली ऐसा एक डार्क Write it कॉमेडी off सीन लग रहा है as. ऐसे कश्यप की मूवी का, कि मतलब कॉल करा कि मतलब बचा लो तो बोले कि हम क्या करें, मर जाओ तुम। और उस तरह का डार्क कॉमेडी सीन जो शायद बैन हो जाए 2 गाली की वजह से. नहीं, लेकिन तूने वो नहीं बताया, तीरथ सिंह रावत से बात शुरू हुई थी, जब उस तीरथ सिंह रावत ने बोला कुंभ को मरकज से कंपेयर मत करो, तो उसका रीजन क्या था, मैं ये जानना तो उसका चाह रहा हूँ. रीजन यही था, उसने बोला कि गंगा में जाते ही मतलब ये सब प्रॉब्लम नहीं होता. उसने बोला कि ये मरकज वर्कज बंद जगह में होता है, एक तो गंगा एसोसिएटेड नहीं है और यहाँ गंगा का आशीर्वाद है, तो तुमको ये सब नहीं होता. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक्चुअली गंगा इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड है कि वहाँ कोरोना ही मर जाएगा, इसीलिए लोगों को सही में जाने देना था वहां पे। नहीं वो नहीं आएगा. हाँ। अरे, कोरा पे ऐसे नहीं आएगा. कोरा पे बोलेंगे कि सालों से गंगा बह रही है, तो गंगा ने बहुत कुछ देखा है, उनमें से गंगा ने देखा है कई सारे कोरोना को देखा है. ये रात गंगा ने कई रातें देखी हैं, रातों में कई राज छुपे हैं, उन राज को राज ही रहने दो. दोस्तों, इट इज लाइकली गंगा इज सच सो पोल्यूटेड. फ्रेंड्स, Breaking I news. Breaking news. found it, friends. Someone already has asked this question. Can the Ganga River water cure the COVID-19? मैं एक हाइपोथेटिकल आंसर दे देता हूँ, फिर तू क्रॉस चेक करना कि सिमिलर है कि नहीं. तूने एक दूसरा आंसर एक दूसरे क्वेश्चन का उससे काफी रिलेटेड है, ये हिंट नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि गंगा इतना बायोलॉजिकली पोल्यूटेड है कि उसमें क्या क्या प्राणी, क्या क्या माइक्रोब टाइप का चीज रहता है, किसी को पता नहीं. हो सकता है उसमें से कोई एक ऐसा माइक्रोब हो जो कोविड को लॉकनेस मॉन्स्टर एक्चुअली गंगा में दिखता है आजकल। दिखता ही नहीं है. गंगा में मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता, इतना मैला है कि कुछ नहीं दिखता है वहां पे. तो गॉडजिला ही निकलेगा अब उसमें से, रेडियो एक्टिव। कोई एक बैक्टीरिया ऐसा है जो गंगा को खाने लगा, बैक्टीरियोफाज है उसमें, ऐसा कोई थियरी दिया होगा. और फिर उसका वेदों में भी लिखा होगा कि गंगा से कुछ निकलेगा। वेंकटाटा चलपति के वेंकटाचलपति, हाँ, former worked as stenographer and retired. what a qualification. हाँ. Not in this modern era. In the bygone era, there were no industries, no artificial chemical production and process, no pollution, etc. When the smell of the earth, ये वही लॉजिक हो गया ना कि गोबर प्लास्टिक की वजह से खराब हो गया, वरना अच्छा था. बस. At that time, the waters of Ganges was pure. At that time, the microbes too were not drug and chemical resistant as they are now. अबे जाके उसी टाइम में रह लो ना सालों। So whatever natural ingredients है, तो अभी नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली, बट अगर तुम टाइम ट्रेवल करके पीछे जा सकते हो, यार, भेज दो यार इनको, अगर भेज टाइम दो। मशीन मिलेगा ना मुझे मेरे हाथ में, पहले हर कोई ये पूछता है ना, इफ यू हैड एक्सेस टू अ टाइम मशीन, विच टाइम एंड विच प्लेस वुड यू बी? तो मैं तो ये करूंगा कि भक्तों को उसमें टिकट लेके भेज दूंगा. टिकट भी नहीं, फ्री फ्री सारे फ्री भक्तों फ्री। को, मतलब मैं नहीं जाऊंगा कहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे यही जाना है. वैक्सीनेशन के पहले वाले जमाने में, कॉलेरा हेजा वाले जमाने में। तीर्थ सिंह रावत ने बोला कि मरकज बंद जगह में है, एक तो वो डिसएडवांटेज है, कुंभ मेला हो रहा है ओपन एयर में एंड ओपन एवरीथिंग, ओपन एयर एवरीवेयर। दूसरा तो गंगा मैया का आशीर्वाद. व्हाट कैन गो रॉन्ग, व्हाट कैन पॉसिबली गो रॉन्ग? ये एक हॉरर थ्रिलर का ट्रेलर होगा. 10 million नागा साधुस, कोविड 10 million Naga sadhus and their 20 million छोटा sadhus. In a world ravaged with COVID comes 10 million Naga sadhus. Holding each other's. Nagasaki. in the Ganges. What could possibly go wrong? This summer coming to a theater near you. Dip dip boom boom. मैं कभी कभी इतना लकी फील करता हूँ कि थैंकफुली मोदी जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी बना दिया. अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं बना होता तो कितने और ज्यादा कोविड केसेस होते, कैन यू इमेजिन? स्टैचू ऑफ यूनिटी में कितने लोग एडमिट हैं अभी? अबे फीलिंग्स की बात नहीं समझेगा तू. फीलिंग्स जो हाँ, वही तो पॉजिटिव था ही फीलिंग्स बताने आती है ना का, स्टैचू ऑफ यूनिटी को देख के. वैसे मैं ट्विटर पे आजकल बहुत ये सैड चीज चल रहा है ना कि डिस्ट्रेस कॉल्स ऑन ट्विटर. उस पे तो कमेंट्स में जाएगा तो ये हमेशा तुमको लोग दिखेगा, बोलेगा स्टे पॉजिटिव, ड्रिंक लेमन जूस, हैव गरम दूध, हल्दी नेवर फॉरगेट. रजत शर्मा को दिखा ना, रजत शर्मा भाई साहब ने, ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आपको घर से निकलना। और ये बंदा इंडिया का सबसे बड़े जर्नलिस्ट में से एक है. इसको कुछ खैर बरखा दत्त भी सेम. हाँ सेम है, बरखा दत्त तो जब भी कोई पोस्ट करती है ना उसमें एक हल्का सा मुस्लिम डॉग विसल जरूर डालती है वो. और खुद की फोटो। मस्जिद गैदरिंग्स.
हाँ, मस्जिद मीटिंग्स मस्जिद meetings। मीटिंग्स व्हाटएवर, meetings। मस्जिद मीटिंग्स कॉमा व्हाटएवर। whatever उसको सीरियसली लगता है कि उससे अपनी अपनी रेपुटेशन उठा लेगी भक्तों में। मतलब खैर वो सही कर रही है ना, दोनों जगह से गाली खाने लायक है भी वो, तो खाए अब, मतलब क्या है। भैया मैं कोविड सॉल्व करेगी भैया, चलो मेरे साथ। उसमें अपना जग्गी स्वराज वाला, नॉट द प्लीज गो ऑन। नॉट स्वराज वाला जग्गी बोलता है कि किसी ने लिखा था कि वैक्सीन इंपोर्ट नहीं किया, दिस इज अ ह्यूज फेलियर, कि वैक्सीन प्रोडक्शन पहले से रेडीनेस होना चाहिए था। जग्गी बोलता है कि केसेस नहीं था ना, वी डिडंट एक्सपेक्ट, वाह। सो नोबडी वेंट रॉन्ग, no one saw the second wave coming, and no one expected the virus to lurk around and come back. पूरी यार दुनिया भाई में तूने एक्सपेक्ट कर रहा था और तेरा गवर्नमेंट, एंड ही इज यूजिंग इट एज अ जस्टिफिकेशन। जब No one has dropped the ball, बोला उसने। No one has dropped the ball. एक्सेप्ट द नागा साधु। Their balls are already hanging low, my friend. तो उसका असेसमेंट देखना, ये आदमी बड़ा जर्नलिस्ट है इस देश का सपोजिटली, वो उसका असेसमेंट ये है कि ये बोल के वो ये प्रूव कर लेगा कि गवर्नमेंट का कोई गलती नहीं है, जबकि इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट वुड बी सीन एज अ ह्यूज फेलियर, राइट, दैट यू कुडंट सी अ सेकंड वेव कमिंग, जबकि इट्स अ गिवन बेसिकली। और किसी भी वायरल इन्फेक्शन का साइक्लिकल पैटर्न तो होता है, तो वापस तो आएगा अरे ही, मुझे ऐसा सबको लग रहा पता है इंडिया में अभी फर्स्ट ही वेव चल रही है। इट्स जस्ट कि वो मतलब वो अब रिपोर्टेड नहीं थे केसेस, दिस इज द फर्स्ट वेव ओनली। अच्छा भाई, इन सब के बीच में एक भोले आदमी की बात करूं। एक भोला सा आदमी है इस देश में जिसका नाम मनमोहन सिंह। उसने लिखी एक चिट्ठी जिसमें उसने लिखा कि the key to our fight against COVID-19 must be ramping up the vaccination effort. We must resist the temptation to look at the absolute numbers and focus on percentage. हाँ, मतलब उनको लग रहा है कि मोदी जी वो पढ़ेंगे और फिर सोचेंगे और फिर बोलेंगे कि हाँ यार, ये नंबर्स नहीं, अपन को परसेंटेज बाय पॉपुलेशन चेक करना चाहिए। अब तो ये हो जाएगा ना कि जस्ट बिकॉज एमएमएस ने बोल दिया है वो, तो अब तो वो नहीं होने वाला है, करना है। मतलब नाउ अब तो इज्जत पे आ गई है। अब मर जाएंगे लेकिन वो नहीं करेंगे। और उस पे कोई कमेंट्स है क्या, कोई जेम्स हैं क्या उसके कमेंट्स में? मनमोहन ने ट्वीट किया है तो नीचे जेम्स तो उन्होंने होंगे ट्वीट नहीं ना? किया है, लेटर लिखा है, तो लेटर ट्वीट भी रिपोर्ट। किया है, अच्छा, ट्वीट भी किया है, उसके हैंडल से भी आया होगा, तो मतलब वो तो मैनेज नहीं करता हूँ, मैं देख लेता हूँ एक बार कि वो नहीं जेम्स तो करता बहुत हूँ, होते हैं, मतलब मेरे खून पे जलेगा, मुझे पता मतलब है ये लिटरली वही हो गया, देश को बचा लो सरदार जी। यार। हाँ, एनडीटीवी ने जो किया है उसमें मैं नीचे टीओआई ने भी कमेंट किया देखना है। चाहूंगा। टीओआई में और जेम्स मिल सकते हैं, एनडीटीवी शायद वो नहीं फॉलो एनडीटीवी में नहीं मिलेगा, क्योंकि एनडीटीवी का ट्वीट देखने वाला भक्त नहीं होगा। आई एम अ ह्यूज फॉलोअर ऑफ यूट्यूब कमेंट सेक्शन। तुम लोग ट्विटर वाले हो, लेजेंड्स किसी ने बोला दिस विल टेक एटलीस्ट 100 एनडीए गवर्नमेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस वन मैन। ऐसा भी सी लेजेंड्स, ये मतलब किड्स रीड ट्विटर कमेंट्स, लेजेंड्स रीड यूट्यूब कमेंट सेक्शन। yes. तो मैं वो लेजेंड में से हूँ। मैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लोगों से, भक्तों से आर्ग्यू करता हूँ। एक मिला मुझे वैसे। वो मेरा पैशन है। तो वहाँ पे बेटा अपना वहाँ पैशन पे- फॉलो करो। हाँ, वहाँ पे मैंने देखा है कि आजकल यूट्यूब पे आईटी सेल वाले कमेंट्स आने कम हो गए हैं, या तो कहीं और लगा दिए गए हैं। भाई स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी भी, जैसे अभी मोदी जी का ये वीडियो है ना कि इतना क्राउड मैंने तो कभी नहीं देखा, उसको ना आईटी सेल वाले जाके डिसलाइक कर रहे हैं। इतना डिसलाइक कर दो कि वो साला आ ही नहीं फिर किसी के उसमें, ऐसा हो रहा है। अभी यहाँ पे मेरे को दिख गया वैसे एक ने बोला साले बुड्ढे 2G सॉल्व नहीं कर पाया, ज्ञान देने आ गया, ऐसा बोला एक ने। और उस बंदे का नाम योगी भी है। जस्ट सेइंग। और योगी उसका बैर। असली नाम योगी नहीं होगा। व्हाट आर द ऑड्स दैट उसका असली नाम योगी नहीं है, वो बस हाँ, फैन है fan तो है, उसने fan नाम boy। रख लिया। मनमोहन सिंह क्या सोचता क्या होगा, रात को सोने जाता होगा, ये न्यूज़ पढ़ता होगा, जैसे हम अच्छा, लोग कभी देख कभी रहे हैं। मनमोहन सिंह ऐसे ये न्यूज़ पढ़ के ऐसा मनमोहन सिंह कभी ऐसा करता होगा, फक ऑफ, ये ऐसा सोचता हूँ, फक ऑफ, मराओ जाके तुम लोग सालो। सही है। मनमोहन सिंह को एक सैडिस्टिक खुशी नहीं मिलता होगा। मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये मैं पहले ओबामा के बारे में सोचता कि ओबामा को कैसे लगता होगा, इसको ऐसा लगता होगा, चलो नहीं आप करो अच्छा मरो पता नहीं। मतलब मनमोहन उठता है सुबह, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है फॉर एग्जांपल, और उसने देखा तीर्थ सिंह रावत का तीरथ सिंह रावत का Just स्टेटमेंट पढ़ा। चाय पीते पीते देख रहा है वो स्टेटमेंट पढ़ के, उसको लगता क्या, फील आता होगा ना अंदर से कि वो कह रहा है टाइप। What the fuck man। हालांकि मनमोहन ने बोल दिया था पहले ही हाँ कि इट विल बी एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर, ऐसे हाँ, कुछ हाँ, टर्म यूज हाँ, किया हाँ। था नंदू के लिए। हाँ, बोला ही था वो, तो एग्जैक्टली यही किया था कि इट विल बी अ बिग डिजास्टर। बट अब पूरी मनमोहन- बट होल ऑफ इंडिया वाज लाइक मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। मुझे बर्बाद होना है, बट हसींदर चाहिए हसींदर पूरे देश हसीना को।
एक्चुअली अगर मैं मिल मीम रहा है। बना सकता ना तो मैं वो फोटो लेके मीम जरूर बनाता। उसमें फदीन खान की जगह मोदी जी का चेहरा कर देता और पीछे इंडिया लिख देता। मैं जो पसंद है आई थिंक वो हम बना सकते हैं। वो तो स्किल्स बनाओ तो बताना, फिर बीजे पॉड के अकाउंट से शेयर कर देंगे। यार पिछले कुछ दिनों कोई में ना लिस्टर मतलब बना एक देगा तो मेरे लिए। बहुत डिप्रेसिंग है सोशल मीडिया टाइमलाइन, और सच में मतलब काफी जोक मारने का, उसके ऊपर जोक बनाने का तो मन नहीं करता है, बट उसके पैरेलल में मतलब यू सी ट्वीट्स ऑफ वो अभी जो वो देखा ब्राउन ना, साहिबा का जो ट्वीट था, वो देखा ना तुम लोगों ने? तो ये एक बंदा है, एक बंदा है जिसने लिखा है कि उसके घर पे 2 डेथ हो गया था एंड दे कुडंट गेट एक्सेस टू हॉस्पिटल बेड्स और ऑक्सीजन यूपी में। ठीक है, वो सब लिख के लिखा कि गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, अब तो सब अपने हाथ, मतलब यू आर लेफ्ट टू योर ओन डिवाइसेस। ये सब लिख के सब गिव अप वगैरह मारने के बाद तो दिस ये न्यूज लॉन्ड्री वाली जो राजश्री है, उसने उसको रिट्वीट किया और लिखा कि हाँ और भी बीजेपी के लिए वोट करो, मंदिर वगैरह के लिए वोट करो, देखो इनका क्या खराब हालत है। शी थॉट दैट वो बंदा शायद एंटी बीजेपी है। उसने उस ट्वीट पे रिस्पॉन्स ये दिया कि एक्चुअली नो, आई विल स्टिल वोट फॉर मोदी जी। मोदी जी कहते हैं फर्क इतना सा है तेरे और मेरे इश्क में, तू माशूक की खातिर रात भर जगता है और मुझे मातृभूमि की हालत सोने नहीं देती। मैंने बोला तो ना, वही ये ना, मोदी जी के वही- लिए वही। वोट करेंगे, इनके बाप मर जाएंगे पर ये फिर भी मोदी जी के लिए वोट करेंगे। तो इनको ऐसा, आई मीन आई विल स्टिल वोट फॉर मोदी जी उसके साथ खत्म नहीं हुआ, स्टेटमेंट खत्म इसके साथ हुआ, आई डू नॉट मिक्स पर्सनल एंड पॉलिटिक्स। ओह माय गॉड। तो वही देख, प्रॉब्लम मेरी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, विच इज़ अ वेरी, मतलब ऑब्वियसली बहुत तुम बेवकूफ़ी की बात भी लग सकती है, इफ़ एट ऑल, लाइक इफ ओनली दिस वायरस वुड अफेक्ट यू डिपेंडिंग ऑन योर पॉलिटिकल एफिलिएशन ना, आई वुडंट हैव गिवन अ फक। इनफैक्ट आई वुड हैव तो बीन थैनोस वाली रिजॉइसिंग, बात कह दी ना। मतलब मैं तो रिजॉइस कर रहा होता अभी। But the problem is, sadly, it will be the other way around. It will affect those with least privilege Exactly. more. अभी और वो देखा ना, इंडिया टुडे वाले यूथ कांग्रेस लीडर को टैग करके हेल्प मांग रहे हैं। यार इंडिया टुडे वालों को छोड़, वीके सिंह हाँ, वीके सिंह के ऑल भाई को, पीपल, हाँ या वीके सिंह ने ट्वीट किया कि उसके भाई के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है और और टैग मदद किया, चाहिए, हाँ, और कांग्रेस वाले को उसने टैग किया, वो जो एनडीटीवी के एक जर्नलिस्ट ने। दी आयरनी, मतलब इसमें इतना लेयर है। एंड दिस इज इन You love यूपी, करते गाजियाबाद। इन यूपी, हाँ, जहाँ तुम्हारा करंट गवर्नमेंट का इतना हायर लेवल में रहने वाले एक बंदे ने, उसको भरोसा नहीं है अपनी गवर्नमेंट पे और ये बीजेपी की किसी मशीनरी पे। वैसे थोड़ा सा मुझे कुछ ऐसे किस्म के लिए पॉलिटिकल बुरा लगा सेंट्रिस्ट actually। लोगों से थोड़े से पॉजिटिव वाइब जरूर मिले हैं अभी। Vibes मुझे भी as in मिले कि- एक दो लोगों से but यार जिसमें वही है एक्सपेक्ट ना, नहीं वो कर रहा था, बट आई डोंट 2024 गिव, तक, वो हाँ, एक साल में या, भूल जाएंगे वो सब। सब हो वो जाएगा। कुछ नहीं है, 6 महीने बाद ये बोलेंगे फिर भी क्या पप्पू को वोट देगा। हाँ वही, हाँ, आई मीन हु, बट क्या बोलते थे, मतलब खुद ही पप्पू बने जा रहे हैं मोदी- बंदे, नहीं, लेकिन इफ नॉट मोदी देन ना। हु। हाँ। हाँ, नहीं, इफ नॉट मोदी देन हु, ऐसे। अरे अपने एक एपिसोड होना चाहिए इसी बात पे, इफ नॉट मोदी देन हु, उसमें अपन पूरी इंडिया के जितने 1.4 बिलियन लोगों सबके नाम नाम लेंगे। गिनेंगे। So, ये वो क्रिकेट कैफे की महेश- तरह है। महेश आपका बोल हाय। सकते- मोहम्मद, Yogi, no, not this guy, sorry. But जोसेफ चलता है क्या आज? वैसे हमारा फेवरेट सेंट्रिस्ट, जो मेरा तो फेवरेट सेंट्रिस्ट जिसके पीछे पड़ा रहता हूँ मैं, जिबोंग, भाई साहब गायब हो गया। जबोंग। भाई साहब उसके टाइमलाइन पे जाओ, लगेगा सिर्फ आईपीएल चल रहा है इंडिया में और कुछ नहीं हो रहा है। वही तो, अरे ये बहुत ही बड़े वाले लोग हैं, अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी गलती से क्या, देख यार, इवेंचुअली मरी से मरी हालत में साल आएगा तक, तो अगले मोदी साल ही। तक मतलब सब चला जाएगा ना, कोविड, मतलब मोस्ट सब लाइकली चला जाएगा नहीं, तो। बोलना नहीं चाहिए। कोविड विल एग्जॉस्ट इट्स ओन नोड्स ऑफ प्रोपगेशन इवेंचुअली, या पॉसिबल। अगर जिस रेट पे लोग द छोड़ पॉइंट देंगे इज कि इसको। 2024 के पहले, काफी पहले तक ये सब जा चुका होगा, एंड देन दे विल बी बैक टू देयर बुलशिट। नहीं, उसके बीच में अगर एक राम मंदिर, एक दंगा। अरे मुझे डर लग रहा है कि वापस एक अटेम्प्ट होगा जान पे। अटेम्प्ट तो हो ही गया ना, अभी देश के आया था जान ना, पे। न्यूज पे देश आ की चुका नहीं, भाई। देश की जान पे देश की जान। हाँ, ले वो आ चुका है ना, अभी कुछ आया, मैंने कल परसों ही पढ़ा फ्लोट था। तो हो गया है फ्लोट हो कि चुका है, दोनों पे। दोनों पे हो रहा है। अच्छा, दोनों बराबरी पे आ गए क्या?
हाँ तो योगी भी बोलेगा कि मुझे भी अटैक चाहिए, व्हाई नहीं नॉट मी मुझे टू। भी अभी देखो अभी एक आध अगले कुछ हफ्तों में डेफिनेटली रोना धोना भी होने वाला है थोड़ा। एक बंगाल इलेक्शन के बाद होगा वो। क्योंकि बंगाल इलेक्शन बंगाल तक इलेक्शन माचो रहना है ना, उसके बाद फिर रोएंगे। बंगाल इलेक्शन तक तो कैट कॉलिंग करना है ना, मतलब सब तो वही सब तो अंकल का कितना टुच्चा आदमी है यार, मतलब मणिशंकर है ये, द दीदी विजनरी मैन। उस पे क्या कहना है तेरा, दीदी और दीदी पे? भाई तेरे को तुम्हें पता है ना, कलकत्ता में 2 लड़के अरेस्ट हो गए हाँ हाँ दीदी और दीदी उन लोग करते ने हुए। रैंडम लड़की को दीदी और दीदी बोल के छेड़ा। अच्छा, अगर वो अरेस्ट हो सकते हैं तो ये मतलब क्या है इस चीज का? नहीं, और आज बोलते हैं कि मेरे को अब्यूज करती है दीदी। हाँ, मतलब बोलती दीदी आपको मुझे गाली देनी तो दे लो, ये वो मैंने मतलब क्या करते हो चूतियापन का। नहीं आदमी दे तुच्छा ही इस देना लेवल चाहिए का भाई, है। दे ही देना चाहिए। मतलब मुंह पे बहुत, मैं मतलब आई रियली विश कि वी वर लिविंग इन अ वर्ल्ड ममता बनर्जी वाज लाइक फक ऑफ यू बास्टर्ड। नहीं वो Will you shut up man? हाँ वही ऐसा। दीदी और दीदी का मतलब पहले उसने किया एक हाथ रैली में, फिर देन इट बिकेम लाइक वो महुआ मैत्रा ने इसमें बोला, एनडीटीवी में बोला, एंड देन इट कॉट अप राइट, वो लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किया। उसके बाद से भाई ज्यादा करने लगा है, मतलब ही थिंक्स अब तो और मजा वो आ रहा है मुझे। और वो बहुत ही ऐसे वो डेविलिश स्माइल के साथ, मतलब छी यार man, उसको पता है भाई, उसको पता है ये जिन लोगों ने तीरथ विप्लव योगी जैसे लोगों को चुना है, जिन्होंने मुझे चुना है, यस। वो मुझसे ये सब क्या एक्सपेक्ट करते? डिमांड एंड देख, सप्लाई एक वाली फसाड बात होना है ये, चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई। एक फसाड होना चाहिए रामकिशन वाला, और रामकिशन के फसाड के नीचे आलोकनाथ पे भी मीटू लगा है, याद रखना। लगा है। ये इंडिया की सच्चाई है। नहीं और मुझे एक बात बता, बिकॉज यू आर आवर इन हाउस बंगाल एक्सपर्ट, ओह अच्छा, अरे हाँ, लोग तो पूछते हैं मुझसे, हाँ ये दिलीप घोष हाँ, कोविड हो क्या गया। है? नहीं क्या है, और व्हाट इज द अपील ऑफ दिलीप घोष टू एनीबॉडी? भाई ये बिल्कुल पॉइंटलेस क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल। मनोहर लाल खट्टर की क्या अपील है भाई? मनोहर लाल खट्टर की तो अभी ये हालत हो गई है ना कि वो घर से नहीं निकल पा रहा है बेचारा। उसको, वो कहीं जाता है तो लोग ही भगा देते हैं उसको वापस। देख मैं तो बता, देख तो भगे तू यहाँ से। एक चीज समझने की कोशिश कर, भले ही तू कितना देख, योगी इज अ मिस्टेक फ्रॉम मोदी जी, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग, योगी इज अ मिस्टेक। हाँ, बट तू चाहे विप्लव को देख ले या तीरथ को देख ले या इक्वल नहीं चाहिए खट्टर को देख उसको ले, कोई। उसको ऐसा कोई भी नहीं चाहिए जो उससे लगे भी कि उसके Yes, इक्वल है, yes. ठीक है? बट मैंने एक चीज देखा, मैंने तुमको बोला भी था टेलीग्राम में कि क्या? मैंने बैनर्स देखे हैं कुछ, सैम्पल साइज हो सकता है बहुत कम है। मैंने मामा जी विद योगी जी मोदी जी बैनर्स देखे हैं मुंबई में, ठीक है, बॉम्बे एयरपोर्ट के बाहर, कि एमपी को बदल रहे हैं मामा जी, इट सीम्स। तो वो देखा मैंने, उसमें मामा जी थोड़े छोटे हैं साइज में, नंदू इज बिगर। Of course. सेम चीज मैंने देखा बैंगलोर में, अपने योगी जी ने वो मेनिंजाइटिस खत्म कर दिया यूपी में, इट सिम्स। हंसो मत अभी इसमें, ये चीज का बैनर चल रहा है कर्नाटका में, और उसमें दे आर इक्वल ऑलमोस्ट, योगी जी ऑन वन साइड, नंदू ऑन द अदर, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल्स उस बैनर पे। तो आर वी रीडिंग टू मच इनटू दिस पॉलिटिकल एनालिसिस पे? शेखर गुप्ता टाइप हो सकता है क्या? वन पेक्यूलियर फीचर ऑफ See, दीज बैनर्स मुझे मुंबई में अगर योगी और मोदी साथ में हो या मामा जी और मोदी साथ में हो, आई कैन स्टिल इमेजिन कि बिकॉज मुंबई में एमपी और यूपी से बहुत लोग जॉब्स करने जाते होंगे एंड यू नो, सो मे बी इट्स फॉर देम। बट आई मीन बैंगलोर में क्या कर रहा है? बैंगलोर में वो पूरा एयरपोर्ट का जो अप्रोच रोड है भर रखा है भाइयों ने, मे बी सिर्फ बीजेपी के एड्स ही दिखते हैं भाई मैं दिलीप घोष एडवर्टाइज करने के लिए, बाकी खाली बैनर पड़े हुए हैं। अच्छा, दिलीप घोष से जो मुझे याद ad आया, spaces, हाँ। तुम लोगों ने मेघनाथ का वो इंटरव्यू देखा, स्वपन दास गुप्ता? नहीं भाई, मैं नहीं देख सकता हूँ, मैंने सॉरी, भी मैं नहीं देखा, बहुत ही ज्यादा मैंने दिलीप घोष का देखा, मैंने उसकी सिर्फ वही क्लिपिंग देखी। आई मीन दीज पीपल आर लाइक, तो स्वपन दास गुप्ता एक जमाने में इंटेलेक्चुअल था। हाँ, उससे पूछा कि ये मतलब आप लोग रैली कर रहे हैं और ये कोविड चल रहा है, तो बोलता है कि ये तुम्हारा बहुत ही एलिटिस्ट कंसर्न है, लोगों को नहीं फर्क पड़ता। स्वपन दास गुप्ता खुद एलिटिस्ट नहीं है, सब उसका सारी चीजें, उसका हर क्वेश्चन का आंसर ये होगी, ये तुम्हारा एलिटिस्ट कंसर्न है, क्योंकि ये जो राइट विंग के जो एलिट्स है ना, उनका सबसे यही उनका, सबको एलिट बोल दो तो बस हम बच जाएंगे। सुनो तो, लेकिन अभी 2 मिनट मुझे दोगे क्या? डिस्कवरी ऑफ इंडिया हुआ मेरे साथ अभी
भाई लॉन्ग इयर्स अगो। दिलीप घोष के बारे में मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है? शुरू करता हूँ वेरी नॉर्मल चीजों से। आरएसएस के प्रचारक was sent to Andaman to spread the word of RSS. अंडमान वहां नहीं गया, सेंटिनलीज आइलैंड नहीं गया, नहीं, वहीं चला जाना चाहिए जाता था तो यार, is जाना not चाहिए is था not यार। married, has no kids. Thank obviously, God, maybe, thank God. comes from an economically backward caste. घोष? Is the second of the four sons. इकोनॉमिकली। Oh, Economically okay, backward okay. comes is second of What is four an sons. economically backward सुन रहे हो caste? सुन रहे हो कि नहीं तुम लोग? कुछ कुछ नोटिस कर रहे हो? हम्म। And he claims that he has a diploma in engineering, but जिस कॉलेज से उसने क्लेम किया उस कॉलेज ने कहा कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट कभी नहीं था हमारे यहाँ। Oh, Now you tell Eerie me. similarity। ये तो मतलब स्पिन ऑफ हो रहा है भाई, ये MCU एक्सटेंड हो रहा है, बंगाली बंगाली वर्जन हो रहा है ये। और भाई विकिपीडिया पेज में जाओगे ना, हाँ, विकिपीडिया पेज में ना सब कुछ रहता है ना कि ऑफिशियल पोर्ट्रेट 9th प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी वेस्ट बंगाल प्रीसीडेड बाय दिस सक्सीडेड नहीं प्रीसीडेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा वैसा। लास्ट में उसमें निकनेम नारूदा, व्हाट? नारूदा यानी नारू। हाँ, I don't know, नारूदा तो थोड़ा तो उनको अलग होना कर चाहिए लेते। हाँ मतलब नारूदा खुद नीरो हो गए हैं वैसे, बट ये मुझे लगता है कि खुद इतना बड़ा फैन है, वो जबरा फैन वाला, फैन मूवी वाला वैसे ही यार बन ये तो रहा है कुछ वो ज्यादा ही fan। हो गया। नारूदा कि उसने अपना स्टोरी भी शेप कर लिया चेंज उसकी कर तरह, लिया है। हाँ, एंटायर इंजीनियरिंग साइंस। On March 2020, he claimed that there is no harm in drinking cow urine and he has no qualms in admitting he consumes it. The claim that consumption of cow urine can cure coronavirus drew sharp criticism from the ruling Trinamool Congress. In September 2020, Dilip Ghosh declared that the coronavirus pandemic had ended and Mamata Banerjee imposed a lockdown on the state to prevent BJP from holding public meetings. Ghosh has now tested positive for COVID-19. कभी पोएटिक जस्टिस। पिछले साल ना, October 2020, month after that. बट दिलीप घोष अगर बनेगा, मतलब तुमको लगता है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा? मतलब इस बार नहीं बनेगा, बट टाइम है उसके पास। सेकंड तो आ ही जाएगा ना, ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो बन ही जाएगा। अच्छा, तू सोच रहा है कि बीजेपी नहीं जीतने वाला है? मतलब तूने मतलब ए बार there is still कोबरा some- नहीं, फिर कोबरा का क्या है? कोबरा को यूज करना है कि नहीं? कोबरा गया था अभी, कल मैंने देखा कि कोई रैली में कोबरा ऐसे अपना गमछा पहना हुआ है। वही कोबरा की हो गई है एज, तो कोबरा को भी नहीं जाना चाहिए, बट व्हाटएवर। कोबरा मतलब कोबरा is in an inebriated state everywhere. As if like Cobra doesn't want to be in his senses या because he doesn't want to process the fact that he is with BJP. या इसके लिए कोबरा को लगता है ऐसे पिए बिना मैं जा नहीं सकता, मतलब ये लोग मतलब ऐसे वही ऐसे बकवास ये- करते हैं, in my senses I cannot be या with या them. या ही हैज टू बी ड्रंक फॉर दैट। ज्योति बसु फास्ट फ्रेंड हुआ करते थे कोबरा के एक टाइम। कोबरा जी अभी कोबरा। पामेला दीदी लड़ रही है कि नहीं पामेला गोस्वामी तो जेल में है ना। जेल में? तो जेल से वो लड़ने होंगे, क्या फर्क पड़ता उनके माँ बाप को भी नहीं पता कि वो कैसी दिखती हैं, तो कैसे इनको इलेक्शन टिकट देगा कोई? बीजेपी वाले समंदर के अंदर से भी लड़ सकेंगे, मतलब वहां से गवर्न भी कर लेते हैं वो, क्योंकि उतना ही गवर्नेंस होता है समंदर के, मतलब डीप ट्रेंचेस ऑफ मैरियाना ट्रेंच के अंदर से भी तुम गवर्नेंस कर सकते हो, सेम लेवल ऑफ गवर्नेंस दैट कम्स फ्रॉम देम बीइंग इन दिल्ली। some people in my city who are so well connected and even they are struggling, मतलब बेड्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब इट्स लाइक। और अभी हो गया कि भाई टू मच ऑक्सीजन ले रहे हो आप लोग। हाँ, अभी तो पीयूष Too गोयल much ने बोल oxygen दिया दे कि रहे हो। यार इतना हाँ, भी मतलब भाई यार, देश के लिए क्या मैं ऑक्सीजन कम नहीं दे विंड मिल से शक्कर के ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते क्या? हाँ, अभी तो यूज है। पिछले साल इसी के लिए तो देखा, पिछले साल तो तुम लोग मजाक उड़ा रहे थे नहीं, इसका, और अभी अब किसी जब ने ये भी ऑक्सीजन बोला था चाहिए, ना, पीयूष गोयल ने ही बोला था, किसने बोला था कि अरे पीयूष गोयल ने आज बोला कि ऑक्सीजन आप ज्यादा यूज कर रहे नहीं, हैं। लेकिन उसने कल उस बोला पीयूष था गोयल कि ने हम बोला- 110% की कैपेसिटी पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूस कर रहे हैं। 10% का बजट भी करता है ना, ठीक जब है। इंसान 100% के ऊपर बात करने हाँ, लगता है ना, I am किसी भी 1000% चीज का गारंटी देता है, हाँ, बस बहुत सीरियसली लेना नहीं कि तो मैं तो भाई 110 पे क्यों रुका तू? हाँ वही 200 पे गया था ना अपना। हर्षवर्धन ने बोला था कि कोवैक्सीन जो है वो 200% सेफ है। अरे इससे मैं तुम्हें मतलब हिट बताऊं, दो मिनट के लिए तुम सोचो दोस्तों, 200% सेफ 100% सेफ का मतलब क्या हुआ?
कि एक भी इंसान नहीं मरा। नहीं मरा। 200% से पैदा इसका हो मतलब गया। डिवाइड होके पैदा हो गया extra। पैदा हो भाई गया। भाई भाई सुन 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 तेरे को भी मैंने बताया ना स्टोरी। एक बच्ची थी, वो अपने मम्मी पापा के साथ गई, गंगा में डुबकी लगाई, आ भव्य गई और मंदिर। भव्य मंदिर बनाए। एक बच्चा था, उसने कोवैक्सीन लिया 2 शॉट, बाल उड़ गए बट सुपर पावर्स आ गई, Okay, इसीलिए 200%। 200%। और अब वो यूपी में क्राइम को रखवाला है और केरला जाके बोलता है कि अगर आपको क्राइम से बचना है तो मुझे लो चुनो। और लोगों का तो ये भी मानना है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया। क्या करते हो चूतियापन का। सुधर तो गया। काम तो हुआ है। एज वी चलो ये एपिसोड अभी यहाँ खत्म करते हैं। हम्म। बहुत कुछ, एक चीज से बात नहीं की अपन ने, वो जो बीजेपी का यूपी से जो एमएलए है जो कुंभ गया कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी। क्या बात करें, अब उनकी खबर ही आएगी थोड़े दिन में। खबर तो उनकी भी है, उनके साथ साथ जो लोगों की है यार, उनका क्या। तीर्थू के बारे में बात कर लिया तो सब समझ हाँ, जाते सब हैं कवर उसी में। तो जिसके माँ बाप ने उसका नाम तीरथ रखा है, मैन आई वुड हैव बीन सो एंग्री एट माय पेरेंट्स अगर मेरा नाम तीरथ रख देते तो। Seriously. नहीं कूल होगा उनके इमेजिन वहाँ पे बे। तीर्थू, शुभ राष्ट्र, ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। तो मुझे ऐसे नहीं लगेगा कि मगध एम्पायर में तुम मतलब बैठे हो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे यार। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ तू खासकर ना ये राइट विंग के जितने भी थोड़े पॉपुलर लोग हैं, जैसे संबित पात्रा भी हो गए, या मतलब ये लोग हो गए तीरथ और विप्लव, इनकी हरकतें और ये सब देख के मेरे को लिटरली ऐसा लगता है कि दे वर समहाउ स्कूल वूल में ना मेंटली ट्रॉमेटाइज किए गए होंगे, क्योंकि बहुत चूतिया टाइप के रहे होंगे ये लोग और बहुत बुली होते होंगे। ये लोग उस तरह के सही वाले स्कूल में नहीं गए हैं। ये जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ ये स्टड होते होंगे। हाँ, ये भी हो, हाँ, दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग ना, कि मतलब आप अपनी दुनिया में स्टड हो, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में आप जाते हो तो फिर आपको लगता है ओ माय गॉड, मेरे को तो ये मतलब ये लोग जाते हैं कभी रियल वर्ल्ड में, मुझे वो भी प्रॉब्लम लगता है। नहीं, मतलब जाने की कोशिश, या कभी तभी तो वो अपने उसमें हीरो बनते हैं ना, कि भाई सीधे शाखा। तीरथ रावत ने ऐसा भी बोला है कि मोदी जी कृष्ण और राम के बाद तीसरे अवतार हैं, मतलब उस अवतार है। कैटेगरी के अवतार हैं। मतलब अव्वल दर्जे के अवतार, गोल्ड स्टैंडर्ड अवतार। अभी उसमें भी होगा ना, अवतार के लिए पोजीशंस बिड वगैरह होने लगेगा फ्यूचर में, कि क्योंकि वो जो 11वां अवतार है ना, कभी कभी बुद्धा आ जाते हैं उसमें। बुद्धा है ना 11वां अवतार, 12वां नहीं आएगा। है, डिपेंडिंग ऑन हु यू टॉक टू। बुद्धा हमेशा नहीं, किसी किसी कैलेंडर में बुद्धा एंट्री ले लेते हैं, बट प्रॉब्लमेटिक है वो। तो मे बी फ्यूचर में ऐसे बिड होगा, ऐसे स्पेक्ट्रम की तरह, कि 11th अवतार बिडिंग नंदो, आईपीएल ऑक्शन टाइप हो रहा है। आईपीएल ऑक्शन टाइप, अवतार ऑक्शंस, अवतार किशन। तो भाई रिलायंस सुनो तो करेगा एक नंदो मिनट, के लिए। एक चीज मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, पर अपन नामों की बात करें, तीरथ सिंह रावत जी के पिताजी का नाम पता है क्या है? सीनियर तीरथ नहीं, सिंह, कलाम सिंह रावत। व्हाट? बस मैं वही Secular. बोल रहा हूँ कि इसी का बदला ले रहा है वो देश से, तीरथ सिंह रावत। जय कलाम, लाल सलाम। ये एपिसोड को मैं करता हूँ प्रणाम। क्या करते हो चूतियापन का। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।